हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए कुछ अपडेट है और ये खबरें अच्छी आ रही हैं कि अब बिहार में जितने भी कांस्टेबल डिपार्टमेंट को लेकर जितने भी रिक्रूटमेंट सीएसबीसी जारी करता है उसमें से लगभग सारी वैकेंसी जो है अब अपने अंतिम पड़ाव में है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 365 पदों की इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, तो आप सभी छात्र जो कि मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग के लिए आवेदन किए थे, इसका परीक्षा दिए हैं 26 अप्रैल को 238 अभ्यर्थी जो कि पुरुष अभ्यर्थी हैं और 370 महिला अभ्यर्थी जो कि पीईटी दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित हुए थे। 26 अप्रैल को इसको बुलाया गया था इन लोगों को। दौड़ में करीब 135 पुरुष और 240 महिला असफल रहे, तो वहीं पर यहाँ पे करीब 99 पुरुष और 129 महिलाएं जो हैं ये सफल हुई हैं इस दौड़ की बहाली की परीक्षा में। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। छात्र जो है परीक्षा की तैयारी में लगे रह रहे हैं और अपने फिजिकल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते वो रिटर्न निकालने के बाद भी ज़्यादा तादाद में ये बाहर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है संख्याएं बहुत कम आई हैं, जिसमें कि मात्र 99 छात्र पुरुष में और 129 छात्र महिला में सफल हुए हैं दौड़ को लेकर। वहीं पे अगर बात करें ऊंची कूद और गोला फेंक में, तो 1 पुरुष और 2 महिला अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 127 महिला और 98 पुरुष यहाँ पे अब सफल होकर फाइनल आ चुके हैं। अगर हम बात करें इसके चौथे पड़ाव में, तो ऊंचाई और सीना मापन में 1 पुरुष जहाँ पे और ऊंचाई तथा वजन माप में 21 महिला अभ्यर्थी असफल हुए, तो 97 पुरुष और 106 महिला अब यहाँ पे सफल हैं इन प्रक्रियाओं में। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि टोटल 238 पुरुष और 370 में से करीब यहाँ पर जी हाँ देख सकते हैं कि 97 पुरुष और 106 महिला अभ्यर्थी सफल हुए हैं आगे की प्रक्रियाओं में जाने के लिए। अब देखिए इनका फिजिकल समाप्त हो गया यहाँ पे। अब इनका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इनका चयन कर लिया जाएगा फाइनली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट भी होता है आपका, जिसमें कि आपको सफल कर दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 महिला और 4 पुरुष ऐसे भी हुए जो कि पाए गए, 5 कुल अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कि लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे को बैठाने के कारण चेहरा और यहाँ पे जो बायोमेट्रिक होता है अंगुलक नहीं मिला उनका, अतः उनके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज की गई और उनको थाना में अग्रेसित किया गया है। अभ्यर्थियों ने स्वीकार भी किया कि लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे को बैठाया था, जिसके चलते उनको यहाँ से बाहर किया गया है। सफल पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन किया जा रहा है। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे अपडेट की गई है। तो अभी देखिए 26 अप्रैल का ये अपडेट था, जो कि आज के डेट में यहाँ से कुल अगर हम बात करें तो 97 पुरुष और 106 महिला सफल हुए हैं। ये पड़ाव अपने अंतिम चरण में है। यानी कि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट संख्या, इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी जो कि 2021 की थी, इस बहाली की प्रक्रिया में अब अंतिम चरण पे है और ये बहाली की प्रक्रिया समाप्त होते ही यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है वो होगा प्रोसेस दोस्तों किसका, तो फायरमैन का, जो कि जिसके लिए छात्रों ने अपना एग्ज़ाम तो दिया है, उनका भी अब फिजिकल यहाँ पे होगा। फिजिकल होने के बाद उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली उनका चयन कर लिया जाएगा। यानी कि ये भी अपने अंतिम चरण में है अपनी परीक्षा को लेकर। तीसरा अपडेट यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो 236 पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट संख्या 4/2020 जो कि फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेस्टर की वैकेंसी थी, और वहीं पे फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट को लेकर 484 पदों के लिए फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी थी। इनका भी फिजिकल लगभग यहाँ पे हो चुका है। और अगर तीसरा हम बात करें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, तो 8415 पदों की बहाली जो कि कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट था, इस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट भी 8 अप्रैल को समाप्त हो चुका है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल को इन सब का रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिजिकल का समाप्त हो चुका है, जो कि डिटेल मैंने आपको लगातार दिया भी है। और अब इनमें से इनका जो मेरिट आना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो है 8415 के लिए जो पद है यहाँ पे, इसके लिए इनका मेरिट दिया जाएगा। उन छात्रों का मेरिट आएगा। और मेरिट कैसे बनेगा, तो चूँकि देखिए जो भी छात्र यहाँ पे फिजिकल अपना क्लियर कर चुके हैं, उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिलान हो रहा है और उसके बाद उनको मेडिकली फिट यहाँ पे घोषित किया जाएगा और उसके बाद इनका जो मेरिट लिस्ट तैयार करके दे दिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे छात्र होंगे यहाँ पे जो कि मेरिट से बाहर भी हो जाएंगे, दौड़ में सफल होने के बाद भी मेरिट से बाहर हो जाएंगे, पॉइंट नंबर के लिए यहाँ पे फाइट हो रहा है, तो ये छात्र हो सकता है यहाँ से बाहर भी हो जाए। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है लगभग सीएसबीसी के द्वारा जितना भी वैकेंसी निकाला गया था, ये सब समाप्त होने की कगार पे। अब नई वैकेंसीज का अपडेट जो है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी अपने एक भाषण में अपडेट दिया था
कि जो अभी भी बिहार में कांस्टेबल और बिहार दरोगा की बहाली को लेकर उन्होंने कहा भी था कि बहुत ही कम है स्थिति यहाँ पे, और भी यहाँ पे बहाल होने की ज़रूरत है छात्रों की। तो यहाँ पे करीब 10 से 12,000 की रिक्रूटमेंट बिहार कांस्टेबल में आने वाली है, और ये मई महीने में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और इसका अपडेट आप लोगों को जल्द ही आपके अपने चैनल के माध्यम से दूंगा मैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो CSBC जो है ये 12th लेवल पे यानी कि 12वीं कक्षा पास के आधार पे आपका चयन करता है, यानी कि आपको फॉर्म भरने की इजाज़त देता है। अब यहाँ पे 12वीं कक्षा पास छात्र जो है आवेदन करेंगे, लेकिन उनका एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक का रखा जाता है, जो भी सिपाही भरने के लिए आवेदन करते हैं, और ये काउंट किया जाता है आपकी 10वीं कक्षा के आधार पे, यहाँ से आपका कैलकुलेट किया जाता है। और जो नया नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे सिपाही भर्ती को लेकर, उसमें एज क्राइटेरिया जो या तो जिस दिन फॉर्म निकलेगा उस दिन से कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर आपका जो एज क्राइटेरिया कैलकुलेट होगा 1/1/2022 से लेकर। तो यहाँ से अगर आप 18 से लेकर 25 साल तक के अंतर्गत आते हैं तो अभी से अपनी पढ़ाई करनी तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। CSBC जल्द ही आपको ये 12,000 के आसपास करीब, है ना, ये 11,000 समथिंग नई वैकेंसीज आ रही है, लगभग 12,000 मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो कि मई महीने में इसका नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और ऐसे ही जो अपडेट है बाकी अदर वैकेंसीज़ को लेकर, जैसे कि मान लीजिए अभी एक इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट अभी अटकी पड़ी हुई है। इसमें भी बिहार में ESI का वैकेंसी लिया जा रहा है, उसका डेट रखा गया है आपके फिजिकल को लेकर, है ना, 16 मई तक उसका कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इन्फोर्समेंट में यहाँ पे कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो उसका भी अपडेट आपको मई या जून में मिल सकता है। बिहार कांस्टेबल का भी मई में आपको मिल सकता है नोटिफिकेशन अपडेट। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो बिहार में फायरमैन वैकेंसीज को लेकर, तो ये देखिए 2380 पदों की बहाली की प्रक्रिया है। इसका फिजिकल यानी कि माफ़ करेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है यानी कि प्रीलिम्स जो है ये हो चुका है, अब इसमें जो है PET बाकी है। आप सभी छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने लोग सिक्योर हैं स्कोर में कि आप लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, अपने फिजिकल पे फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा छात्र जो हैं वो फिजिकल से यहाँ से बाहर हो रहे हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन अपडेट आएगा जल्दी, इसका अपडेट, और ये कब तक हो जाएगा इसका फिजिकल अगर देखा जाए तो, चूँकि देखिए 365 पदों का जो है बहाली का प्रक्रिया, ये आपका जस्ट उसके बाद इसका भी एग्ज़ाम ले लिया गया, तो इसका भी 1 महीने यानी कि मई में ही आपका जो है ये आपका हो सकता है कि इसका जो बहाली का प्रक्रिया 16 मई के बाद रखा जाएगा। ठीक है, 16 मई के बाद आपका हो सकता है कि इसका जो है रिजल्ट दे दिया जाए और इसका PET का डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मई या फिर मोस्ट प्रोबेबली जून में आप लोगों का ये फिजिकल इसका फायरमैन का हो सकता है। तो ये एक डिटेल हो गया। नई बहाली आ रही है आपकी दोस्तों लगभग 12,000 पदों की। इसके बारे में जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, करीब लाखों छात्र इंतज़ार कर रहे हैं इसके लिए फॉर्म को, कि वो कांस्टेबल के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पे, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी है। सिलेबस पैटर्न और एग्ज़ाम पैटर्न जब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो फिर से मैं आपको डिटेल बताऊँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये सारी डिटेल आप तक पहुंचानी थी दोस्तों, जो कि मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट किया है। और ये जो PDF है मैं आपको साझा कर दूंगा अपने YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कीजिए। YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे आपको साथ साथ इसके ग्रुप में भी ज्वाइन होना होगा, और जल्द ही आप लोगों को यहाँ पे क्यूजेज़ वगैरह भी शुरू कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ भी जाके जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।